हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी की पहली क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने अलंकार पार्ट 1 यानी कि अलंकार, उसकी डेफिनेशन और कुछ अलंकार के बारे में डिस्कशन किया है। अलंकार की ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम टोटल अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल होंगे और साथ में डेफिनेशंस होगी। एक बार रिवाइज करते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकृत करना या सजाना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जैसे गहने होते हैं, एक नारी के लिए गहने होते हैं, इसी तरह काव्य के लिए अलंकार होते हैं जो सुनने में काव्य की मतलब अच्छा लगता है, काव्य को सुनना अच्छा लगता है क्योंकि वो अलंकृत होता है। अलंकृत करना या सजाना, अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में इम्पोर्टेंट है। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में कि अलंकार शास्त्र किसने लिखा? आचार्य भामा ने। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा। इससे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अलंकार के भेद। मैंने आपको पहले भी बताया था अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। शब्दालंकार वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलंकार कितने टाइप के होते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक, और ये पूछा जाएगा कि इसमें से अर्थालंकार कौन सा है। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप शब्दालंकार याद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली अर्थालंकार आपको याद हो जाएंगे। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती है, यानी कि शब्द के अर्थ पे होगी। मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि मुख्य अर्थालंकार हैं। आगे चलते हैं। उभय अलंकार, जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार और सौंदर्य परिलक्षित होता है, वह उभय अलंकार होता है। ठीक है, वैसे मेनली 2 आते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके 3 है तो आप 3 ही टिक करोगे। अलंकार की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट स्लाइड में चले हैं। अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार का पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवर्ती से म, अ और ये होता है क, ख, ग, ये सब क्या है? वर्ण है ये। और इनसे बनकर क्या बनती है? वर्णमाला। तो वर्णों की आवर्ती से जो वर्णों की आवर्ती होती है जिसमें वो अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान। मधुर में मैं, मृदु में मैं, मंजुल में मैं, मुख में मैं और मुस्कान में मैं। जो मैं वर्ण है उसकी आवर्ती है, तो इसमें क्या होगा? सिंपली अनुप्रास अलंकार होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। स वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार होता है। से तो से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है यमक अलंकार। फ्रेंड्स, ये आपने 9th 10th और 8th में भी आई थिंक पढ़ा है अलंकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है ये। यमक अर्थात युग्म। यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है और अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे मैं कह दूं कनक कनक, यानी एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है, और एक कनक को, गेहूं को भी कनक बोलते हैं। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है। उसके बाद वह खाए बोराए नर या पाए बोराए, यानी कि कनक सोने को दे पा के बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और कनक धतूरे को खा के क्या हो जाता है? आदमी पागल हो जाता है। वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हुए तजी बाजती है। इसमें कानी कानी 2 बार है, लेकिन दोनों कानी का अलग मीनिंग है। कानी शब्द 2 बार आवर्ती है। प्रथम कानी का अर्थ कान है और दूसरे कानी का अर्थ मर्यादा है। ये एक अलग मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष का एक आपने फेमस लाइन पढ़ी होगी, अर्थ एक, शब्द एक, अर्थ अनेक।
इट मीन्स ये है कि एक शब्द होगा और अर्थ अनेक होंगे। यमक में क्या था, यमक यमक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यमक यमक। मैंने आपको जो ये कनक बताया है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये श्लेष है यमक है। तो अगर आप कनक कनक आपको याद है, सबको याद है ये, तो आप यमक यमक याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि यमक यमक का मतलब है कनक कनक में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। और इससे आपको और भी जो हैं सब इसके एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं चलिए श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है। एक ही शब्द से होता है वो, यानी एक शब्द होगा और उसमें अर्थ बहुत सारे होंगे। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। त्रिगुण, त्रिगुण रज सत नम नामक 3 गुण होते हैं। ये 3 गुण इसमें हैं। फिर त्रिगुण माँ फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। रज सत नामक तीनों गुण ये हैं आपका श्लेष अलंकार। उसके बाद स्लाइड लेके आते हैं, शायद पीछे वापस चली गई। मधुर, ये अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकार। इससे पहले एक बार हम रूपक अलंकार और करते हैं। रस्सी अर्थात 3 धागों की संगत, अतः श्लेष अलंकार। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होए, बारे उजियारी करे, बड़े अंधेरे होए। ठीक है। दीप शब्द के 2 दीपक और संतान, छोटा होने पर संतान पक्ष में और जलाने पर दीपक के पक्ष में। ठीक है। अब हम अर्थालंकार की बात करते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा। अब मैं आपको इनके कीवर्ड्स भी बताऊंगी साथ में, जिससे आप एकदम पहचानेंगे। अगर आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, आपको 80% हो गया कि हाँ ये उपमा अलंकार है। उसके बाद आप एक बार उसको पढ़िए और उसका अर्थ जानने की कोशिश करिए, जिससे ये होगा कि मिस्टेक नहीं होगी, कम गलती की संभावनाएं होंगी, गलती नहीं हो पाएगी। तो उपमा में क्या होता है? उपमा में होता है उपमा अर्थात तुलना या क्षमता, समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण धर्म या क्रिया के आधार पर होती है। उपमेय वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए, उपमान वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। समानता वाचक शब्द जैसे ज्यों, सा, सी, सम। ये वर्ड ही मैं आपको बताने वाली थी। समान धर्म वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले। तो आप इसे एक बार रीड करिएगा। मैं आपको कीवर्ड सा, सी, सम, सरस, ये वर्ड्स आपको उसमें मिलेंगे उपमा अलंकार में। उपमा 10th ये। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। अब देखिए इसमें जैसा आ गया, प्रातः नभ था गीला, बहुत बहुत गीला शंख जैसे। जहाँ उपमेय नभ है, उपमान शंख है, समानतावाचक शब्द जैसे समान, धर्म, गीला। धर्म क्या है उसका? गीला है। तो नभ की उपमा शंख से की गई है। ठीक है। अब ये देखिए, मधुकर सरसी संत गुण गारी। मधुकर सरसी संत गुण गारी, ये वर्ड आपको मिला और आपको 100% श्योर हुआ कि ये उपमा अलंकार है। मधुकर सरसी संत सुनगारी, यहाँ उपमेय संत है, उपमान मधुकर है, समानतावाचक शब्द सरसी है, समान गुण धर्म ग्राही है। संतों के स्वभाव की उपमा मधुरता से की गई है, मधुकर से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के बाद उपमा में सा, सी, सरसी और जैसा आपको मिलेगा। रूपक अलंकार, एक कीवर्ड रूपक में आपको डैश मिलेगा। जैसे ये है ना, जैसे आपको जैसे में यहाँ डैश मिल रहा है ना, ये आपको रूपक में 95% मिलेगा। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप। आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक है। बंदो गुरुपद, अब यहाँ देखिए गुरुपद, पदूप परागा में डैश होना चाहिए यहाँ पे। इस पदांश में गुरुपद में पद कमल का आरोप होने का, यानी कि जो गुरुपद हैं वो किसके समान है? कमल के। गुरुपद कमल के समान है।
अब इसके बाद मधुकर सरसी, उपमा की सासी हमने बताई, रूपक का आय महंत बसंत एक ये है। बंदो गुरुपद पद्मु परागा। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु, मानो, जानो, जनु, मनु शब्द मिलेंगे। जैसे उपमा में सा, सी, सरसी और जैसा शब्द मिलते हैं, इसमें मानो, मन, जानो, जनु, मनु। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें आपको सबसे पहले आप देखते हैं इसमें कहीं मानो है, मानो शब्द है इसमें ये। अब मानो शब्द होगा तो ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसके बाद उत्प्रेक्षा उपमा और उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार करने के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए उसे, यानी कि मतलब किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इंग्लिश में से हाइपरबोल बोलते हैं, तो ये अतिशोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। ठीक है। मानवीकरण पर्सनिफिकेशन अलंकार, जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, यानी कि भाव, किसी के भाव को कि मैंने तो, मुझे इतना गुस्सा आया, आग लगा दी, ये मानवीकरण नहीं होगा। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है ना। तो लव क्या है, अंधा, कोई आदमी तो नहीं है वो तो एक फीलिंग है। लेकिन अब हम इसको यहाँ बोलेंगे ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि मानवीकरण। जैसे बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। ठीक है, ये है अतिशयोक्ति। एक लास्ट जिसका एग्जाम्पल करते हैं, तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। फ्रेंड्स, आज की अलंकार का पार्ट 2 आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पार्ट 3 अलंकार का जो पार्ट 3 होगा, उसमें मोस्टली आपको इसके कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी एग्जाम्पल आपको उस वीडियो में मिलेंगे। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें और इसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।